नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारा छोटा सा फैमिली में। तो फैमिली का नाम है फर्टिलाइजर कॉइन। तो आप सभी एवरीडे आते हो तो हमको भी बहुत अच्छा लगता है। कुछ हमारे लिए भी क्या है कि कुछ बोलने के लिए और कुछ बताने के लिए और आपसे कुछ बातें शेयर करने के लिए हमको भी एवरीडे इसी टाइम का वेट रहता है। तो आप सभी आते हैं, एक तरह से हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। डे बाय डे जिस तरह से आप एंगेजमेंट आपकी बनी हुई है मीटिंग में, आप भी थोड़ा फैमिली टाइम से हट के एक मीटिंग को सुनते हैं, तो ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़े ऑनर की बात है कि आप इसी तरह ही आते रहिए और इसी तरह ही हमारा जो है ये प्रोजेक्ट के बारे में समझते रहिए। और हम इसी तरह ही जो क्रिप्टो की नॉलेज, ब्लॉकचेन की नॉलेज और कुछ हमारे मेन टॉपिक्स रहते हैं एवरीडे बात करने के लिए, तो उन पे आप सभी से जो है एवरीडे इन्हीं चीजों पे चर्चा चलती रहती है। और हमारा एंड में क्या है कि एक टॉपिक भी रहता है जो कि है हमारा कॉन्सेप्ट। तो उस कॉन्सेप्ट में हम सभी से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। ज्यादातर हमारी मीटिंग में से होते हैं, कई बार थोड़ा क्वेश्चन जो है इधर उधर से हम पूछ लेते हैं और वो होते एक्चुअल में क्या है इन टेक्नोलॉजीज के अराउंड ही हैं। तो हमने कभी ना कभी उनका जो है वो जिक्र किया होता है एवरीडे मीटिंग में। तो दोस्तों चलिए आज शुरू करते हैं। हम हमारे जो मेन टॉपिक रहते हैं बात करने के, वो रहते हैं क्रिप्टो करेंसी। पहला जो कि बहुत ही ज्यादा हॉट टॉपिक है मार्केट में। दूसरा ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन एग्जिस्टेंस में है, इसी वजह से ही क्रिप्टो करेंसी एग्जिस्ट कर रही है। अगर ब्लॉकचेन बीच में ना होती तो क्रिप्टो करेंसी को जो है वो कोई प्लेटफॉर्म की की एग्जिस्टेंस के बिना जो है क्रिप्टो करेंसी एग्जिस्ट ना कर पाती। तो यही रीजन है दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी एग्जिस्ट कर रही है क्योंकि ब्लॉकचेन का इन्वेंशन हुआ। ब्लॉकचेन इन्वेंट हुई दोस्तों 2009 में। ब्लॉकचेन का इन्वेंशन हुआ, एक ऐसा कॉन्सेप्ट मार्केट में रखा गया कि जो कि एक कंप्लीटली एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है। आज हम जितनी भी एप्लीकेशंस में हैं, जितने भी मार्केट में कॉन्सेप्ट हैं, वो कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज हैं। और आई मीन सॉरी, वो कंप्लीटली सेंट्रलाइज हैं क्योंकि उनमें कोई ना कोई ह्यूमन का इंटरवेंशन है, कोई ना कोई उनको बैकएंड पे कंट्रोल कर रहा है। और अगर कोई ह्यूमन अगर उस एप्लीकेशन को कंट्रोल कर रहा है तो डेफिनेटली ये हम मान सकते हैं, पॉसिबिलिटी है कि जो है उसमें करप्शन कभी ना कभी हो सकती है। ये दोस्तों हम अगर हिस्ट्री खोल के देख लें तो आज जितने भी सिस्टम्स में कुछ कहीं ना कहीं करप्ट हुए हैं, इसी वजह से जो सिस्टम है वो फेल भी हुए, बंद भी हुए, और जो है वो करप्शन आज भी चल रही है। तो इसी वजह से दोस्तों इन्हीं चीजों को सोचते हुए एक टेक्नोलॉजी जिसके बारे में सोचा गया, जिसको कि आज हम ब्लॉकचेन के नाम से जानते हैं, ये दोस्तों इन्वेंशन हुआ 2009 में कि एक कंप्यूटर साइंटिस्ट ने एक कॉन्सेप्ट को फॉलो किया। एक्चुअल में जो ये कॉन्सेप्ट है ये बताया गया था 1996 में। एक निक जाबो नाम के एक कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इस तरह का जो है एक आर्टिकल लिखा गया था कि हम कुछ ऐसा इन्वेंट करेंगे कि जो कि बिना किसी ह्यूमन कंट्रोल के एक ट्रांजैक्शन जो है फ्रॉम वन पीयर टू अनदर पीयर, मीनिंग एक पर्सन का ट्रांजैक्शन दूसरे से, वो पॉसिबल हो पाएगा। ये कॉन्सेप्ट जो है ये पहली बार एग्जिस्टेंस में आया और पहली बार जो है किसी ने इस पे बात की या आर्टिकल पब्लिश हुआ वो था 1996। पर उस टाइम पे इस कॉन्सेप्ट का किसी ने भी समर्थन नहीं किया क्योंकि उस टाइम पे इतना जो है टेक्नोलॉजी में बूम जो है वो नहीं था। इतना जो टेक्नोलॉजी जो हम आज एडवांसमेंट देख रहे हैं वो भी नहीं थी। कुछ इतना वेबसाइट्स के बारे में नहीं पता था कि जो है एक कम्युनिकेशन जो उनका है वो ब्रॉडकास्ट हो ही नहीं पाया। आज अगर हमको कोई भी बात करनी है, हम सोशल मीडिया यूज कर सकते हैं, मीडिया यूज कर सकते हैं, कहीं पे भी यूट्यूब पे डाल दें तो सभी के पास बात पहुंच जाती है। तो आज दोस्तों हम एक नई एज में हैं, एक नया हमारे को एडवांसमेंट, एक नया हमारे को एक टूल मिला है कि जिसकी वजह से मैं अपनी बात आप तक पहुंचा पा रहा हूं। अगर हम 1996 में चले जाएं तो मेरे को क्या है, आप सभी से बात करने के लिए मेरे को 20 फोन डिफरेंट डिफरेंट चाहिए थे कि मैं मेरे पास 20 फोन हो तभी मैं आप सभी से बात कर पाऊंगा। राइट। तो 1996 में दोस्तों यही हुआ, टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से कॉन्सेप्ट जरूर बढ़िया था, कॉन्सेप्ट एक नई एक रेवोल्यूशन भी हो सकता था, पर टेक्नोलॉजी दोस्तों उस टाइम नहीं थी। तो उनकी जो बात है जो उन्होंने पब्लिश की वो कुछ ही यूजर्स के पास पहुंच पाई, कुछ ही लोगों ने उस कॉन्सेप्ट को देखा। पर समझने के लिए और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए और डेवलपमेंट करने के लिए दोस्तों बहुत कुछ चाहिए होता है। तो वो जो टूल्स हैं उनके पास अवेलेबल नहीं थे, तो इसीलिए जो उनका कॉन्सेप्ट है वो एक
आर्टिकल ही रह गया। उसके बाद दोस्तों दौर आया डॉट कॉम का। डॉट कॉम दोस्तों शुरू हुआ, डॉट कॉम का बूम आया 2002 में। 2002 में इसका बूम आया तो सभी ही वर्ल्ड जो है कनेक्टेड हुआ डॉट कॉम के साथ। कोई भी वेबसाइट देख लीजिए उसके पीछे डॉट कॉम जरूर लगा होता है। तो यही दोस्तों 2002 को एक बहुत ही हिस्ट्री में इंपॉर्टेंस दी गई, क्योंकि तब जो टेक्नोलॉजी है एक बहुत ही बड़े लेवल पे बढ़नी शुरू हुई, डेवलपमेंट शुरू हुई। सभी डेवलपर्स ने, प्रोग्रामर्स ने सीखना शुरू किया, एप्लीकेशन बननी शुरू हुई, बैकएंड इतना स्ट्रांग हुआ कि हम एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे एडवांसमेंट होनी शुरू हुई। आज भी अगर देखें, हम आज एक टेक्नोलॉजी सीखते हैं तो 6 महीने बाद उसी टेक्नोलॉजी का एक नया वर्जन आया होता है। वो दोस्तों इसीलिए क्योंकि आज हम सभी जो है वो कनेक्टेड हैं किसी ना किसी तरह। मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ टेक्नोलॉजी की वजह से, आप मेरे को मैसेज करते हैं टेक्नोलॉजी की वजह से, आप मेरे को ईमेल करते हैं टेक्नोलॉजी की वजह से, आप कुछ भी देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो मेरे को, और वेबसाइट पे हमारा कुछ भी देखते हो, तो वो एक टेक्नोलॉजी की ही जो गिफ्ट है हमको। तो टेक्नोलॉजी दोस्तों जब बढ़ी 2002 के बाद, उसके बाद और एडवांसमेंट हुई, बहुत सारे लोग जो है डेवलपमेंट में आए। कंप्यूटर साइंस तब भी चल रही थी, पर उसके बाद जो एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन पार्ट था कि नई नई क्रिएशंस की नई नई सोच, हमारा दोस्तों एक जो ब्रेन है एक सोच का एक पूल है कि सोच हमारे पास है, पर उसको इम्प्लीमेंटेशन में लेके आने के लिए टेक्नोलॉजी हमको चाहिए। तो यही दोस्तों हुआ 2009 में कि आर्टिकल जो है, उसी आर्टिकल पर जो 1996 में एक आर्टिकल लिखा गया, तो उसी पे जो है एक चर्चा होनी शुरू हुई। वही आर्टिकल फिर पब्लिश हुआ इस बार एक नए नाम के साथ, जिसको कि व्हाइट पेपर बोला जाता है। सभी से रिक्वेस्ट है जी, प्लीज जो है माइक अपना म्यूट रखिए, क्योंकि हमारी तरफ से बैंडविड्थ है वो कम हो जाता है। थैंक यू। तो हम बात कर रहे थे कि 2009 में ये टेक्नोलॉजी दोस्तों, ये जो आर्टिकल है ये फिर से एक बार चर्चा में आया कि एक नए जो हमारे कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, जिनकी आज किसी ने उनका फेस नहीं देखा, उनकी नेशनैलिटी नहीं पता, सिर्फ उनके नाम से उनको जाना जाता है। उनका नाम है संतोषी जी, और वो मे भी एक वन पर्सन हो सकते हैं। ये भी नहीं पता कि वो मैन है, मेल हैं कि फीमेल हैं, ये भी नहीं पता कि वो गवर्नमेंट है, ये भी नहीं पता कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी नहीं पता कि वो ग्रुप ऑफ पीपल हैं। सो जो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कहने का मतलब ये है कि एक जो है व्हाइट पेपर लिखा गया, वो किसी ने भी लिखा, वो पार्टी जो वो व्हाइट पेपर है। व्हाइट पेपर दोस्तों एक डॉक्यूमेंट को बोला जाता है कि डॉक्यूमेंट को क्रिप्टो के वर्ल्ड में एक व्हाइट पेपर बोला जाता है, कि डॉक्यूमेंट जो है उसमें ये चीजें लिखी जाती हैं कि टेक्नोलॉजी को हम यूज कर कर, टेक्नोलॉजी उस टाइम दोस्तों अभी बनी हुई नहीं थी, तो उसको उन्होंने ये सारा पब्लिश किया कि हम ऐसी टेक्नोलॉजी बनाएंगे, उसकी टेक्नोलॉजी को यूज करके हम जो फीचर्स, जो आपको फैसिलिटीज, जो आपको कन्वीनियंस, वो क्या क्या दे पाएंगे, वो सभी कुछ जो है वो व्हाइट पेपर में लिखा गया। अगर किसी टेक्नोलॉजी का हमने सोर्स देखना है तो टेक्नोलॉजी में उसको डिफरेंट वर्ड से बोला जाता है, और अगर हमने क्रिप्टो के वर्ल्ड में किसी भी प्रोजेक्ट का सोर्स देखना है कि एक्चुअल जो उसकी रूट क्या है, तो उसको व्हाइट पेपर बोला जाता है। तो व्हाइट पेपर में दोस्तों ये सब कुछ लिखा गया टेक्नोलॉजी के बारे में कि इस तरह से हम ये प्लेटफॉर्म खड़ा करेंगे, और वो प्लेटफॉर्म एक डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म होगा, और वो एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसको सक्सेसफुल करवा पाएगा बिटवीन वन पीयर टू अनदर। पीयर का मतलब है कि वन पर्सन टू अनदर। उनका ये मानना था कि एक जो ट्रांजैक्शन है वो पॉसिबल करवाने के लिए सिर्फ दो ही लोगों का होना काफी है। मीनिंग, अगर मेरे पास कोई सर्विस है, मेरे पास कोई प्रोडक्ट है, और मैं वो आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, और आप उसके इक्विवेलेंट जो है, मेरे को उसकी वैल्यू का इक्विवेलेंट मेरे को कुछ रिटर्न में दे रहे हो, तो ये दोस्तों एक ट्रांजैक्शन है। तो इस ट्रांजैक्शन को पॉसिबल करने के लिए, करवाने के लिए सिर्फ दो ही पीयर चाहिए, मींस एक पर्सन और सेकंड पर्सन। मेरे पास प्रोडक्ट है, आपको प्रोडक्ट चाहिए, तो ये दो ही पर्सन होने चाहिए ट्रांजैक्शन के बीच। आज दोस्तों कॉन्सेप्ट क्या है कि एक सेंट्रलाइज एप्लीकेशन, जो कि एक कॉरपोरेशन का जो है एक उसको मॉडल बोला जाता है, कि उसी मॉडल पे जब ये मॉडल बना, तो उसी मॉडल को जो है वो हर एक ही कॉन्सेप्ट में डाला गया। मीनिंग कि एक सेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो तैयार हुआ, जो है आज से काफी साल पहले। तो कॉरपोरेशंस जब इन्वॉल्व हुई, तो कॉरपोरेशंस ने अपने फायदे के लिए कि सारी मार्केट को वो कंट्रोल करें, अपने हाथ में रखें, सारा जो मनी का फ्लो है, सारा जो इक्विलिब्रियम है,
ठीक है। इक्विलिब्रियम मीन्स जब ये मनी का कंट्रोल जो है उसको बैलेंस किया जाता है। तो वो मनी का कंट्रोल अगर एक पार्टी के पास जा रहा है, मीन्स जो कि कोई भी हो सकता है। अगर हम कॉन्सेप्ट लें आज बैंकिंग का, तो आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो उसमें बैंक इन्वॉल्व है। कोई भी कुछ भी आप ले रहे हो, खरीद रहे हो, बेच रहे हो, तो एक बैंक का आपको यूज करने का जरूरत है। तो ये मॉडल दोस्तों एक कॉरपोरेशन, एक बहुत बड़े ग्रुप ऑफ पीपल जिन्होंने अपना ब्रेन यूज किया कि किस तरह से सारे ही वर्ल्ड को कंट्रोल किया जाए। तो आज दोस्तों हम उनके कंट्रोल के बीच में ही हैं। अगर हमारे पास बैंक ना हो तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। कैश आप कब तक यूज कर सकते हो? कैश से आप हर एक चीज भी नहीं खरीद सकते। कैश अगर लेके आप डिफरेंट कंट्री में चले जाओ, आईएनआर, तो आप उसको कई बार यूज ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद बीच में बैंक इन्वॉल्व होगा, जहाँ एक्सचेंज इन्वॉल्व होगी, कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा। तो बैंक ने क्या है, हम सभी को एक कंट्रोल किया हुआ है। उसके बाहर निकल के हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसी कॉन्सेप्ट को बोला जाता है सेंट्रलाइज एप्लीकेशन की। एक एक सोच। बैंक एक पर्टिकुलर पर्सन नहीं है, बैंक है एक विजन, एक सोच। ये एक सोच जो है हम सभी को उन्होंने बांधा हुआ है एक पैरामीटर के अंदर, मीन एक दायरे के अंदर हमको रखा गया है। अगर हम वो दायरे से बाहर निकलते हैं, वो बाउंड्री क्रॉस करते हैं, तो दोस्तों हम कुछ भी नहीं कर पाते। आज अगर मेरे को एक गाड़ी लेना जाना पड़े, राइट, और गाड़ी है फॉर एग्जांपल 10 लाख की, तो मैं कितनी बार वो 10 लाख अपनी पॉकेट में लेके जाऊंगा? तो इवेंचुअली उसी कन्वीनियंस के लिए मेरे को मे बी एक चेक यूज करना पड़ेगा, जहाँ एक कार्ड, मे बी कुछ भी ऐसा मेरे को चीज यूज करनी पड़ेगी जिसमें थोड़ा सा मैं भी सिक्योर हो पाऊं, और मेरे को कन्वीनियंस जो कि एक लार्ज अमाउंट ऑफ कैश है वो मेरे को कैरी ना करना पड़े। तो ये दोस्तों हमारा एक दायरा है, एक बाउंड्री है जिसके बीच में हम फंसे हुए हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को चेंज करने के लिए जो है एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का एग्जिस्टेंस हुआ। मीनिंग कि एक ऐसा स्टोरेज, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी दोस्तों ब्लॉक्स के ऊपर बनी है, और पूरी टेक्नोलॉजी को दोस्तों एक स्टोरेज बोला जाता है। मींस जितना भी, अगर हम सेंट्रलाइज एप्लीकेशन देखें तो उसमें बैकएंड पे आपका एक डेटाबेस है, जो कि एक ह्यूमन है उसको कंट्रोल कर रहा है, एंट्रीज जो है इन एंड आउट कर रहा है, एंट्रीज को स्टोर कर रहा है, कुछ भी मैनिपुलेट भी वो कर सकता है, क्योंकि अगर पास्ट में ये हुआ है तो आज भी हो रहा है, फ्यूचर में भी होता रहेगा। तो दूसरा, उसके अगर पैरेलल हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को देखें तो उसमें दोस्तों क्या है कि जो एक नेटवर्क है, बहुत ही बड़ा जाइंट नेटवर्क, जो कि एक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स, वर्ल्ड के थाउजेंड मिलियंस ऑफ कंप्यूटर जब ये कनेक्ट होती हैं तो ये एक नेटवर्क जनरेट करते हैं। और नेटवर्क जनरेट करती हैं तो उसके ऊपर जो है जितनी भी ट्रांजेक्शन हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो, आपका वॉलेट एड्रेस, आपको किसी को ट्रांसफर कर रहे हो करेंसी, उसका वॉलेट एड्रेस, ये दोनों का जो है एक कॉम्बिनेशन, प्लस उसके ऊपर जो आपका करेंसी कौन सा यूज हुआ है, उसके बाद कितना आपने कॉइन ट्रांसफर किया है, कितनी करेंसी ट्रांसफर की है, कितने टाइम पे की है, ये सारा दोस्तों एक डेटा है। ये डेटा सेंट्रलाइज एप्लीकेशन में डेटाबेस स्टोर करता है, और डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन में यही डेटा जो है एक ब्लॉक में स्टोर हो जाता है। ब्लॉक दोस्तों एक कैपेसिटी को बोला गया है कि एक एक जो है एक कैपेसिटी के अंदर हम जितनी ट्रांजैक्शन स्टोर कर सकते हैं एक क्यू में, मींस वन बाय वन, तो उन्हीं ही ट्रांजैक्शन को स्टोर किया जाता है। जब उस ब्लॉक की कैपेसिटी फुल हो जाती है तो वही ट्रांजैक्शन दोस्तों जो है वो दूसरे ब्लॉक में चली जाती हैं। इस तरह से तीसरा ब्लॉक, चौथा ब्लॉक, और यही दोस्तों ब्लॉक्स जो है पूरे वर्ल्ड में, पूरे ग्लोब में, पूरे ही आसमान में ये घूम रहे हैं, और इन्हीं ब्लॉक्स को कनेक्ट किया गया है थ्रू एपीआईज। और उन्हीं कनेक्शन को जो है एक सिक्योर तरीके से जो है एक प्लेटफॉर्म पे डाला गया है, और उसी प्लेटफॉर्म को ब्लॉकचेन बोलते हैं। मींस एक स्टोरेज है जिसमें कि आपके ब्लॉक्स ऑफ ट्रांजैक्शन हैं जुड़ी हुई हैं। तो वही दोस्तों ये पूरे ही वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रही हैं। आप यहाँ से ट्रांजैक्शन करें, यूरोप में, यूरोप से कोई पर्सन आपको ट्रांजैक्शन करता है, आप मेरे को ट्रांजैक्शन कर रहे हो, मैं किसी और को ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ। तो इसमें दोस्तों क्या है कि ये सारा एक ट्रांजैक्शन बैक एंड फोर्थ चल रही हैं। तो ये दोस्तों सारी ही स्टोर हो रही हैं थ्रू एपीआईज हमारे ब्लॉक्स में। तो इसी सारे नेटवर्क को ही एक टेक्नोलॉजी बोला गया है, और वो ही टेक्नोलॉजी को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए जो एक इनिशिएटिव लिया गया था 2009 में, वो इनिशिएटिव दोस्तों फिनिश हुआ 2014 में, कि एक ग्रुप ऑफ डेवलपर्स भी दोस्तों तब उनके पास था साथ जुड़े, क्योंकि टेक्नोलॉजी उस टाइम जो मीडिया है, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो रहा था, फेसबुक का एग्जिस्टेंस आ गया था, ये सारे यूट्यूब वगैरह इतने पॉपुलर नहीं थे, पर एग्जिस्टेंस दोस्तों इनका था।
और जब जितना भी इनका कम्युनिकेशन चल रहा था दोस्तों, वो चल रहा था थ्रू फॉर्म्स। इंटरनेट पे जो फॉर्म्स लिखे जाते हैं, तो उन्हीं पे ही बैक एंड फोर्थ जो है डेवलपमेंट का प्रोसेस डिस्कस कर होता था, और उसके बाद जो है किसको क्या काम दिया गया, किस डेवलपर ने क्या किया, ये सारी जो है ये बैक एंड फोर्थ इनका कम्युनिकेशन चलता रहता था। तो जो ये प्रोजेक्ट है दोस्तों, ये लाइव हुआ 2014 में, और एक सक्सेसफुल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो है उसका एक प्रेजेंटेशन हुआ कि इस तरह से हम एक थर्ड पार्टी, एक इंटरमीडिएटरी की इंटरफेरेंस के बिना हम ये ट्रांजैक्शन पॉसिबल करवा सकते हैं। मीनिंग कि हमारा जो दायरा है, जो आपको मैंने बताया कि बैंक ने हमको एक पैरामीटर में, एक दायरे में घेर के रखा हुआ है, तो वही दोस्तों ब्लॉकचेन ने बताया कि ये दायरा जो है, ये हम इस दायरे को खोल सकते हैं। हमको दो पीयर्स के बीच, दो पर्सन के बीच ट्रांजैक्शन करवाने के लिए कोई भी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा ही जो है एंशियंट टाइम्स में, जो हम पुराने समय की बात करें, जब राजा महाराजाओं का टाइम था, तब भी दोस्तों ट्रांजैक्शन ऐसे ही चलती थी। आपने मेरे लिए कुछ किया, मैंने रिटर्न में आपको उसके इक्विवेलेंट वैल्यू का कोई प्रोडक्ट दे दिया, राइट। तो उसमें कोई थर्ड पार्टी तो हमारा ये मीडिएशन करवाता नहीं था कि एक थर्ड पार्टी हमको वॉच कर रहा है कि मैं इसको ये दूंगा, दूसरे को ये दे रहा हूँ, और बीच में से मैं कुछ रख रहा हूँ। ठीक है। आज जो है सेंट्रलाइज एप्लीकेशन यही है दोस्तों, एक कॉर्पोरेट माइंड, एक कॉर्पोरेशन है जो कि हम सभी को एक बांध के रखा हुआ है। इसी तो ब्लॉकचेन ने यही जो पैरामीटर है इसको ओपन किया, और ये बताया कि आप वर्ल्ड में कहीं पे भी हो, आप दुनिया में कहीं पे भी एग्जिस्ट कर रहे हो, आप सिर्फ एक नेटवर्क का आपके पास एक्सेस होना चाहिए, और आप जो ये ट्रांजैक्शन है ये पॉसिबल करवा सकते हो। और ब्लॉकचेन में कुछ आपको फीचर्स भी दिए, वन ऑफ देम एज सिक्योरिटी। अगर पीछे कोई ह्यूमन इन्वॉल्व नहीं है, तो हम इस नेटवर्क को दोस्तों सिक्योर बोल सकते हैं। दूसरा, कन्वीनियंस, कि आप वर्ल्ड में कहीं पे भी हो, 24/7 जो ये नेटवर्क हैं ये लाइव रहते हैं, क्योंकि हर टाइम कोई ना कोई कंप्यूटर जो है वो नेटवर्क से जुड़े रहते हैं थ्रू नोड्स, की नोड्स के वजह से ये जो नेटवर्क है ये जो है लाइव रहता है हर टाइम। तो आप सुबह, शाम, रात, अर्ली मॉर्निंग, लेट नाइट, किसी टाइम भी ट्रांजैक्शन जो है वो प्रोसेस कर सकते हो। और उसके लिए आपको ये नहीं है कि एक शहर में होना चाहिए, एक कंट्री में होना चाहिए। आपके पास अगर नेटवर्क का एक्सेस है, दूसरी पार्टी के पास नेटवर्क का एक्सेस है, मींस दूसरे पीयर के पास नेटवर्क का एक्सेस है, तो आप ये ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल करवा सकते हो। सिर्फ आपको इंटरनेट की जरूरत है। तो यही दोस्तों एक सेकंड फीचर है कि जो कि आपको एक कन्वीनियंस दी जाती है। तो तीसरा है सिक्योरिटी। सिक्योर दोस्तों नेटवर्क इस तरह से है कि जब भी नेटवर्क पे कोई भी ट्रांजैक्शन डलती है, तो वो ओवर 50% ऑफ कंप्यूटर्स के थ्रू वेरीफाई की जाती है। अगर हम सेंट्रलाइज एप्लीकेशन लें दोस्तों, तो उसमें सिर्फ एक टीम में भी एक पर्सन भी हो सकता है, वो वेरीफाई कर रहा है ट्रांजैक्शन, वो ट्रांजैक्शन को किसी तरह भी मैनिपुलेट कर सकता है। और अगर हम अपना अगर बैंकिंग आज की डेट में ओपन करके देखें, तो कई बार हम ऐसे चार्जेस भी देखे होते हैं, बीच में डले होते हैं, जो कि हमने कभी किए भी नहीं होते, पता भी नहीं होता ये चार्ज कहाँ से आ रहा है। वो इतने छोटे अमाउंट में चार्ज होते हैं कि हम कई बार इग्नोर भी कर देते हैं, अभी चलो अभी बैंक से क्या बात करेंगे इसके बारे में, अभी अगर कुछ ही पैसों में है। पर वही दोस्तों अगर ऐड अप होते एक बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है साल के एंड में। और उसी अगर ट्रांजैक्शन, अगर एक ट्रांजैक्शन की बात करें, अगर वही 10,000 पीपल, 1 लाख लोग ऐसे कर रहे हैं, तो इमेजिन कितना जो बैंक्स हैं वो वॉल्यूम जनरेट कर रहे हैं। तो जो वेरिफिकेशन का दोस्तों ब्लॉकचेन के ऊपर प्रोसेस है, वो इस तरह से रहता है कि एक पर्सन नहीं, एक कंप्यूटर नहीं, ओवर 50% ऑफ नेटवर्क, अगर नेटवर्क में 1,000 कंप्यूटर हैं, अगर नेटवर्क में 1 लाख कंप्यूटर हैं, तो 50% से ऊपर की वोटिंग होनी चाहिए। मीन्स कि अगर 51% ऑफ नेटवर्क जो है ये ट्रांजैक्शन को वैलिडेट कर रहा है, तो दोस्तों जो ट्रांजैक्शन है वो एग्जीक्यूट होती है, और वो प्रोसेस होती है, और डिलीवर भी होती है। तो दोस्तों जो ट्रांजैक्शन को प्रोसेस शुरू करने का वो प्रोसेस ये रहता है कि एक जो है पहला वैलिडिटी पॉइंट है, पहला यूज केस है, ये चेक किया जाता है कि करेंसी जो भी आप उस नेटवर्क के ऊपर यूज कर रहे हो, वो करेंसी एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं। अगर एग्जिस्ट करती है, तो सेकंड जो है प्रोटोकॉल चेक की जाती है, जो कि है कि आपके पास क्वांटिटी ऑफ करेंसी वो है कि नहीं। कि अगर आप 1,000 कॉइन्स डिलीवर करना चाहते हो मेरे को या किसी को भी, तो आपके पास वो 1,000 कॉइन्स आपके पास होने चाहिए। अगर आपके पास 999 कॉइन्स हैं, तो नेटवर्क आपका जो ट्रांजैक्शन है वो डिनाई कर देगा।
तो आपके पास उतनी करेंसी होनी चाहिए। तो हम पहुंचते हैं तीसरे फेज में, जहां से ट्रांजैक्शन शुरू होती है। और ये ट्रांजैक्शन आपसे शुरू हुई मेरे पास पहुंची, या मेरे से शुरू हुई आपके पास पहुंची, ये दोस्तों फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हो जाती है। मीनिंग कि कुछ ही सेकंड्स में, अगर हम नेटवर्क के ऊपर हैं तो 1 या 1.5 सेकंड में भी, कुछ मिली सेकंड्स में जो ट्रांजैक्शन है वो डिलीवर हो जाती है एक एंड से दूसरे एंड में। तो ये दोस्तों एक सिक्योरिटी का भी फीचर है, और इसको हम थोड़ा सा कन्वीनियंस भी बोल सकते हैं कि हमको बैंक के खुलने की वेट नहीं करनी पड़ती, किसी एटीएम के बाहर खड़ने की जरूरत नहीं है, और हम अपने घर से ही और ट्रैवलिंग के टाइम जाके कुछ भी करते हुए हम ये काम कर सकते हैं। तो ये दोस्तों कुछ फीचर्स हैं जो ब्लॉकचेन ने हमको दिए, और उसके बाद हम आज की डेट में काफी पॉपुलैरिटी बढ़ रहा है ब्लॉकचेन का, क्योंकि पिछले 2 सालों में एक अनदर ये हिस्ट्री में इवेंट जरूर नोट किए जाएंगे कि पिछले 2 सालों में क्लोज टू जो है गेन और जो पॉपुलैरिटी है क्रिप्टो करेंसी की, ब्लॉकचेन की, इतनी ज्यादा बढ़ी कि जो कि पिछले 10 या 12 साल में नहीं हो पाया। तो दोस्तों ब्लॉकचेन के ऊपर एक जो ट्रांजैक्शन पॉसिबल करवाती है वो करवाती है एक करेंसी, जिसको कि बोला जाता है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी दोस्तों एक टेक्नोलॉजी है, एक क्रिप्टोग्राफिक बेस्ड एक मॉडल है, जो कि हम आज जो है जिसकी बेस पे हम जो कॉइन्स है, जो करेंसी है, जो डिलीवरी है कॉइन्स की, वो कर पाते हैं। मीनिंग कि एक करेंसी है जिसको क्रिप्टो करेंसी बोला गया है, और वो एक टेक्नोलॉजी पे चल रही है जिसको क्रिप्टोग्राफी बोला जाता है। तो दोस्तों पहला प्रोजेक्ट लाइव हुआ 2014 में। उसके बाद कुछ और डिवर्सिफिकेशन आई कि कुछ और जो है जो कॉन्सेप्ट्स में डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस का जो है वो इम्प्लीमेंटेशन डेवलपमेंट जो है वो शुरू हुआ, और जो प्रोसेस है, जो प्रोजेक्ट हैं वो लाइव हुए इन 2017। तो वो प्रोजेक्ट एक कंप्लीटली नई ब्लॉकचेन पे बने थे, और उस ब्लॉकचेन का नाम था इथेरियम। और उन प्रोजेक्ट्स का जो है उनको नाम दिया गया डैप्स, मींस द डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन। तो वो दोस्तों एक मेडिकल सिस्टम का अल्टरनेट थी, एक एग्रीकल्चर का, ट्रांसपोर्टेशन का, और पोस्टल सिस्टम का, रियल स्टेट का। तो इन्हीं सभी ट्रांजैक्शन को, इन्हीं सभी कॉन्सेप्ट्स को एक डिसेंट्रलाइज वे में किस तरह से हम कर सकते हैं, या किस तरह से इनको यूज कर सकते हैं, तो यही कॉन्सेप्ट्स को बोला गया है डैप्स। तो आज की डेट में काफी कंपनीज हैं जो इसी पे ही जो ऑलरेडी इन इन प्लेटफॉर्म्स पे चल रही हैं, तो वो अपने प्लेटफॉर्म्स हैं वो माइग्रेट करने का ट्राई कर रही हैं कि ब्लॉकचेन के ऊपर, कि ताकि सबको एक ट्रांसपेरेंसी मिल सके, सिक्योरिटी मिल सके, और कन्वीनियंस मिल सके। अगर ये तीनों चीजें पॉसिबल कंपनीज करवा पाती हैं, तो वो एक ज्यादा से ज्यादा जो ट्रैफिक है यूजर्स का, वो जनरेट कर पाती हैं। क्योंकि आज अगर हम सभी इस टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, या सुन रहे हैं, वो कहीं से भी हो सकता है। तो फ्यूचर हम मान सकते हैं कि यही टेक्नोलॉजी जो है ये फ्यूचर में एग्जिस्ट भी करेगी, चलती भी रहेगी, और हमारे लिए बेनिफिशियल भी रहेगी। तो दोस्तों जो इथेरियम का नेटवर्क है ये लाइव हुआ 2017 में, कि सभी उन्होंने प्रेजेंटेशन करके ये दिखाया कि किस तरह से हम फीचर्स यूज करके कि कौन सी हम अचीवमेंट्स कर सकते हैं, और ये जो नेटवर्क है और ट्रांजैक्शन है उस नेटवर्क के ऊपर ये किस तरह से सिक्योर रहेंगी। तो एक दोस्तों क्वेश्चन उठा उस टाइम पे, और कुछ यूजेज के बाद, की ट्रांजैक्शन का फी जो है वो बहुत ही ज्यादा रहता था नेटवर्क के ऊपर। तो इथेरियम के साथ तब जो है काफी लोग जुड़ भी रहे थे, काफी यूजर्स बीच में आ रहे थे, क्योंकि ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट बीच में था, और कुछ डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन की वजह से भी जो है कंपनीज जुड़ रही थी। तो एक उनको इनकन्वीनियंस हुआ कि एक ट्रांजैक्शन फी है वो नेटवर्क पे बहुत ज्यादा रहती थी, क्योंकि नेटवर्क इतना फ्रेश था कि उस पे डेली यूजर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड जुड़ रहे थे, तो नेटवर्क बिजी भी रहता था। तो ट्रांजैक्शन फी है वो एकदम से हाइप करती रहती थी किसी भी ट्रांजैक्शन में। तो ये एक बहुत बड़ा इनकन्वीनियंस था। तो इसी इनकन्वीनियंस को सॉल्व किया एक नई ब्लॉकचेन ने, जिसका नाम पड़ा बाइनस। तो बाइनस ने ये सारी ही एप्लीकेशंस एग्जैक्टली कॉपी करके अपने नेटवर्क के ऊपर बनाई, और एक यूजर्स के लिए कन्वीनियंस का उन्होंने सिस्टम ये रखा कि आपको ट्रांजैक्शन फी है वो बहुत ही कम रहेगी, कुछ ही पैसों में रहेगी, ताकि यूजर्स एक तरह से जो ट्रांजैक्शन है ज्यादा से ज्यादा करवा पाएं और इजीली करवा पाएं। तो इन एप्लीकेशंस के दोस्तों लाइव रहते रहते हमने भी कुछ एक्स्ट्रा करने का सोचा, कि हम भी एक कॉन्सेप्ट जो ऑलरेडी जिस पे डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस और ब्लॉकचेन कनेक्ट करके एक एक्स्ट्रा हम फीचर जो है वो जनरेट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर फील्ड में।
तो हमने दोस्तों वही चीजें स्टडी की और उसके बाद एक आर्किटेक्चर तैयार किया, एक प्रॉपर फुल प्रूफ कॉन्सेप्ट तैयार किया और उसका नाम डाला दोस्तों फर्टिलाइजर कॉइन। फर्टिलाइजर कॉइन दोस्तों एक क्रिप्टो करेंसी है, एक ऐसा जरिया है, एक ऐसा चैनल है, एक ऐसा मीडियम है जो कि फ्यूचर में एंड ऑफ 2022 में आपका जो एक ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल करवाएगा फ्रॉम वन पीयर टू अनदर पीयर, मींस आप में और मैन्युफैक्चरर में ये डायरेक्टली जो है ट्रांजैक्शन होंगी और ये ट्रांजैक्शन चलेंगी एक इंडिपेंडेंट ब्लॉकचेन के ऊपर और जिसमें कि कोई ट्रांजैक्शन फी भी नहीं रहेगा। और उसके बाद इसके ऊपर कोई भी इंटरमीडिएटरी, कोई भी थर्ड पार्टी का इंटरफियरेंस नहीं रहेगा, कोई भी रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर कोई भी इसमें इन्वॉल्व नहीं रहेगा। ये डायरेक्टली प्योरली एक ट्रांजैक्शन होगी जो कि एक एग्रीकल्चर की ट्रांजैक्शन को डिसेंट्रलाइज वे में परफॉर्म करवा पाएगी। और यही हमारे जो कॉन्सेप्ट का एक थीम है, एक सोच है कि हम वर्ल्ड में ग्लोबल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे एग्रीकल्चर को अपलिफ्ट करवाना चाहते हैं। मीनिंग कि जितना भी आज तक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में किसान जहाँ वो यूजर हैं, तो वो जितना भी अपना मनी लूज कर रहे थे वो मनी हम रिकवर करवाना चाहते हैं एक डिसेंट्रलाइज वे में, कि आप जो है बिना किसी थर्ड पार्टी को पे किए हुए आप एक मैन्युफैक्चरर से अपना जो है प्रोडक्ट, वो कुछ भी हो सकता है, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और कोई भी एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, अगर आप किसान नहीं भी हो तो आप घर में प्लांट्स हैं आपके, आप उसमें सीड डालते हो, कोई फर्टिलाइजर आपको चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो डायरेक्टली आप बाय कर पाओगे मैन्युफैक्चरर से और बिना किसी थर्ड पार्टी, किसी होलसेलर, रिटेलर, स्टॉकिस्ट को किसी को भी कुछ पे किए बिना। तो उस ट्रांजैक्शन को पॉसिबल करवाएगी एक क्रिप्टो करेंसी जो कि हमारी ब्लॉकचेन पे चलेगी, उसका नाम होगा फर्टिलाइजर कॉइन। तो फायदे दोस्तों इसमें दो तरह के रहेंगे। एक तो हर एक क्रिप्टो करेंसी में एक ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है, हमारी में भी है। आप आज अगर किसी भी प्राइस में कुछ भी खरीदें, किसी भी प्राइस पे आप जो करेंसी को परचेज करते हैं और फ्यूचर में वही करेंसी जो है एक 10 टाइम्स बढ़ती है, 20 टाइम्स बढ़ती है या जितना भी बढ़ती है, तो वो आपका एक क्विक रिटर्न है। ये है दोस्तों ट्रेडिंग का फीचर जो कि हर एक क्रिप्टो करेंसी में एक कॉमन फीचर है। तो हमारे प्रोजेक्ट में भी ये फीचर है कि आप कम प्राइस पे बाय करके हाई पे बेच सकते हो। जब भी आप प्राइस हाई हो तो वो आपका एक, आप उस जो अपना जो आपका वो एक्स्ट्रा जो है रिटर्न, उसको आप लिक्विडेट कर सकते हो कभी भी। तो दूसरा फीचर है दोस्तों हमारा है यूजेबिलिटी का, जो कि वर्ल्ड में बहुत ही कम प्रोजेक्ट्स में है। अगर 34,000 प्रोजेक्ट आज की डेट में लाइव हैं, तो दोस्तों आप उनमें से 1% प्रोजेक्ट्स भी ऐसे नहीं ढूंढ सकते जिसमें यूजेबिलिटी का फीचर है। यूजेबिलिटी का फीचर दोस्तों ये है कि आप हमारा कॉइन यूज करके फ्यूचर में जब उस करेंसी के थ्रू, जो कि एक फर्टिलाइजर कॉइन है, उसके थ्रू अपना प्रोडक्ट जो है वो बाय कर पाओगे ए डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। तो ये दोस्तों एक यूजेबिलिटी का फीचर है जो कि बहुत ही कम प्रोजेक्ट्स के बीच में है। तो दो हम चीजें आपके लिए हमने प्रोजेक्ट में डाली हैं जो कि एक यूनिक फीचर्स हैं। एक है ट्रेडिंग जो कि हर एक कॉन्सेप्ट में है, दूसरा है यूजेबिलिटी जो कि बहुत ही कम प्रोजेक्ट्स में है। तो ये दोस्तों उसके बाद एक और यूनिक फीचर हमने हमने आपके अपने प्रोजेक्ट में डाला है जो कि है बाइंग और सेलिंग का राइट। आज आप अगर कम प्राइस पे खरीदते हो, ज़्यादा प्राइस पे खरीदते हो, कल आपके पास ही राइट है कि कब आप बेच सकते हो। ये कंप्लीटली कंट्रोल हमने आपको दिया हुआ है। कभी भी आप खरीदिए, कभी भी बेच सकते हो। आज खरीदिए, कल को बेचिए, कल खरीदिए, हमारा जब एप्लीकेशन रेडी होता है तब बेचिए। तो ये सारा कंट्रोल जो है आपके हाथ में है। तो यही दोस्तों एक यूनिक फीचर है जो कि हमारे प्रोजेक्ट को डिफरेंट भी करता है मार्केट से, क्योंकि कोई भी स्टेकिंग, लिक्विडिटी लॉक, कोई भी ऐसा फीचर जो है हमने अपने प्रोजेक्ट में नहीं डाला। एक कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन आपको बना के दी है कि जिसके यूज से आप जो है एक ट्रांजैक्शन परफॉर्म करवा पाओगे एग्रीकल्चर बेस्ड। तो वही ट्रांजैक्शन जो है दोस्तों एक क्रिप्टो करेंसी परफॉर्म करवाएगी जिसका नाम है फर्टिलाइजर कॉइन। तो ये दोस्तों है हमारा कुछ जो है प्रोजेक्ट के बारे में। तो यूजेबिलिटी में मैं एक और बात ऐड करनी चाहूँगा कि यूजेबिलिटी में दोस्तों जब हमारा कॉइन रहेगा, वो रहेगा कि आप आज अगर कुछ भी प्राइस पे हमारा कॉइन खरीदते हो, मीन्स अगर 50 सेंट, 60 सेंट, 80 सेंट पे, और कल को प्राइस अगर 100 रुपीज़, 200 रुपीज़, जब 1000 रुपीज़ होता है, तो आप जब यूजेबिलिटी में इस कॉइन को लेके आओगे, इस ट्रांजेक्शन को परफॉर्म करवाओगे, तो जो आपका वो रिटर्न होगा, जो रिटर्न आपका जब 10 टाइम्स, 20 टाइम्स या जितना भी हुआ, तो वही आप कॉइन्स यूज कर पाओगे एक प्रोजेक्ट को एक जो है प्रोडक्ट खरीदने के लिए। वो प्रोडक्ट दोस्तों होगा एग्रीकल्चर रिलेटेड और वो डायरेक्टली आप मैन्युफैक्चरर से खरीद पाओगे।
तो ट्रेडिंग में भी आपको लिक्विडेट करके आप अपना फ़ायदा देख सकते हो, और अगर आप कॉइन्स को होल्ड करके और फ्यूचर में यूज़ करना चाहते हो प्रोडक्ट बाई करने के लिए, तो उसमें भी आपको जो है वो फ़ायदा रहेगा। तो ये दोस्तों कुछ हैं फीचर्स और कुछ प्रोजेक्ट के बारे में जो आपको बताया। और कभी भी दोस्तों एक मैं बात और बोलनी चाहूँगा, कभी भी फ्यूचर में आपको क्रिप्टो करेंसी या उसके प्रोजेक्ट के साथ किसी के साथ भी आप जुड़ते हैं, तो दोस्तों उस प्रोजेक्ट में आपको जो है एनालिसिस आपका खुद का यूज़ करना है। कि जब भी आप क्रिप्टो की इन्वेस्टमेंट करें, क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करें, तो इसको हमेशा ही एक रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट, एक ज़मीन की इन्वेस्टमेंट की तरह इसको कंसिडर कीजिए। मीनिंग कि आप जैसे एक ज़मीन का टुकड़ा खरीदते हैं, एक कुछ भी प्लॉट खरीदा, एक लैंड खरीदा, एक कुछ भी खरीदा आपने, तो उस प्लॉट का, उस ज़मीन के टुकड़े का दोस्तों जो प्राइस है वो कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होता ओवरनाइट। तो उसके लिए आपको वेट करनी पड़ती है कि जब उस प्लॉट के ऊपर बिल्डर इन्वॉल्व हो, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है, सूअर का कनेक्शन है, काउंटी जहाँ गवर्नमेंट स्टेट उसको अप्रूव करे, वो फिर एक डेवलपमेंट में आता है कि घर बनने शुरू होते हैं, बिल्डर कुछ बाउंड्रीज मार्क करता है, तब जो है उसका प्राइस जो है वो अब बढ़ता रहता है। जब घर बन जाते हैं और बढ़ जाता है, जब एक तरह से पूरी कम्युनिटी डेवलप हो जाती है तो और प्राइस बढ़ जाता है। तो यही दोस्तों क्रिप्टो का है। क्रिप्टो एक आपकी इन्वेस्टमेंट है, एक पूंजी है, एक प्रॉपर्टी है, जिसको आप सिर्फ लेके उसके बाद उसको वॉच कीजिए कि कैसे प्राइस जो है वो बढ़ता है। अगर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में चल रही है, प्रोजेक्ट आपको कुछ ना कुछ बना के दे रहा है, तो डेफिनेटली दोस्तों जो प्राइस है वो बढ़ता रहता है, क्योंकि यूजर्स भी बढ़ रहे हैं, उसके बाद लिक्विडिटी इन्वॉल्व हो रही है। तो यही जो चीजें हैं, ये प्राइस को जो है वो धीरे धीरे बढ़ाती रहती हैं। पर एक बार आपने ज़रूर ध्यान रखनी है कि कभी भी वो प्रोजेक्ट जो है वो आपके एनालिसिस के बाद आप उसमें जुड़िए, कि आप खुद का अपना रिसर्च कीजिए, खुद का एनालिसिस कीजिए, उसके बाद आप एक अपना वाइज जो है डिसीजन लीजिए। तो ये दोस्तों है आज के हमारा कुछ प्रेजेंटेशन, और कुछ हमने टॉपिक्स डिस्कस किए, कुछ नया भी बताया। होपफुली आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा। तो अब हम मूव करते हैं हमारा कॉन्सेप्ट पे, जो कि है हमारे क्वेश्चन आंसर। तो दोस्तों अभी हम शुरू करेंगे हमारे पहले क्वेश्चन से। तो जो क्वेश्चन हैं वो इधर हमारा आज की प्रेजेंटेशन में से होगा, जहाँ हमने कुछ बताया होगा। तो प्लीज़ आप ट्राई कीजिए आंसर करने का। अगर आप आंसर नहीं भी कर पाए, अगर आपने कुछ थोड़ा सा भी बताया, तो उसमें मैं कुछ भी बाद में ऐड करके बाकी का उसको क्लियरिटी दे दूंगा, क्लियर कर दूंगा सभी के लिए। तो पहला दोस्तों क्वेश्चन है आज का कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ब्लॉक का मीनिंग क्या है और ब्लॉक का यूज क्या रहता है। तो ध्यान से सुनिए क्वेश्चन। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ब्लॉक जो है उसका क्या मीनिंग है और ब्लॉक का जो यूज है वो क्या है। तो आपने एक या दो लाइनों में मेरे को ये आंसर बताना है। तो पहले हमारे पार्टिसिपेंट हैं हमारे सिमरन मैम। हेलो सर। हेलो सिमरन मैम, कैसे हो आप? हेलो। जी सर, गुड मॉर्निंग। मैं ठीक हूँ, आप बताइए। बस मैं ठीक हूँ मैम। ठीक है सर। तो सर मैं क्वेश्चन का आंसर करती हूँ। फर्स्टली जो ब्लॉक का आपने क्वेश्चन बताया है, ब्लॉक सर वो होता है जिसके में कि हमारा स्टोरेज ऑफ डेटा लिमिट्स में ऐड रहता है। जैसे कि एक ब्लॉक में कंप्लीट हो जाता है तो वो नेक्स्ट ब्लॉक्स में आता है। ऐसे ही कुछ हमारे हैं जो सेविंग के लिए, स्टोरेज के लिए ब्लॉक्स बनाए गए हैं। तो इसका यूज होता है कि हम जो है अपना स्टोरेज, जितना भी हमारी ट्रांजैक्शन रहती है वो हमारी स्टोरेज रहती है, हम कभी भी देख सकते हैं उन्हें, चाहे वो 10 साल पुरानी क्यों ना हो, और हम जो है इनसे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। बिल्कुल सही मैम, सिमरन मैम का बिल्कुल सही आंसर। तो सिमरन मैम थैंक यू सो मच आपके पहले आंसर के लिए, बहुत बढ़िया। सो सिमरन मैम का बिल्कुल आंसर सही है, और इस सिमरन मैम की वर्डिंग को ही मैं फिर से रिफ्रेश करना चाहता हूँ। सो ब्लॉक जो है हमारा एक स्टोरेज ऑफ डेटा है, जिसमें ट्रांजैक्शन का डेटा जो है वो स्टोर किया जाता है। और सिमरन मैम का बिल्कुल कहना सही है कि उन ब्लॉक्स की कुछ कैपेसिटी रहती है। तो कैपेसिटी जब फुल हो जाती है, तो वही जो ट्रांजैक्शन का डेटा है वो नेक्स्ट ब्लॉक में जाना शुरू हो जाता है। तो डेटा दोस्तों जो है वो है आपके वॉलेट का एड्रेस, जो आप यूजर को जिसके पास आप करेंसी भेज रहे हो उनके वॉलेट का एड्रेस, प्लस उसका करेंसी कौन सा यूज हो रहा है, नेटवर्क कौन सा यूज हो रहा है, और करेंसी कितना ट्रांसफर हो रहा है विद टाइम स्टैम्प कि किस टाइम पे हुआ। ये सारा जो है डेटा ये कंपाइल करके एक ब्लॉक में रखा जाता है। जब ब्लॉक वो फुल हो जाता है, तो वो डेटा जो है वो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में, नेक्स्ट ब्लॉक्स में जाना शुरू हो जाता है। तो थैंक यू सिमरन मैम, आपका बिल्कुल सही आंसर। तो सिमरन मैम है हमारे आज के पहले विनर।
तो चलिए थैंक अभी यू मूव सो करते मच हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो ट्रस्ट, हाँ जी, ट्रस्ट वॉलेट में दूसरा क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। आपने कई बार ये किया भी है प्रोसेस, पर हम जानना चाहते हैं कि आपको ये प्रोसेस अभी याद है कि नहीं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा है, ट्रस्ट वॉलेट में अगर फर्टिलाइजर कॉइन आपसे डिलीट हो गया तो आप उसे किस तरह से रिकवर कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं हिंट देना चाहूंगा, आपको फिर से जो सारा प्रोसेस है वो करना पड़ेगा। तो आपको वो बताना है कि ट्रस्ट वॉलेट में अगर फर्टिलाइजर कॉइन आपसे डिलीट हो जाए तो आप उसे रिकवर कैसे कर सकते हैं। तो हमारे पहले पार्टिसिपेंट हैं सतबीर सिंह जी, रुताश कुमार जी। नमस्कार सर जी। नमस्कार रुताश जी, कैसे हो सर? ठीक सर जी, एकदम फर्स्ट क्लास जी। हाँ जी, हाँ क्वेश्चन सर सर जी, सुना मैं, आपने? हाँ जी, एक बार और रिपीट करो सर। सर फर्टिलाइजर में कॉइन का अगर आपसे डिलीट हो जाए ट्रस्ट वॉलेट में तो हाँ आप जी उसको किस तरह से रिकवर कर सकते हैं। सर जी, वही प्रोसेस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पे हम जाएंगे सर। हाँ जी, पूरा मीटिंग को सर बताइए डिटेल में। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सर। सबसे पहले हम कॉन्ट्रैक्ट जो कॉइन का एड्रेस है उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम नेटवर्क पे ऐड कस्टम पे जाएंगे और फिर हम नेटवर्क पे जाएंगे। स्मार्ट चेन के नेटवर्क पे क्लिक करेंगे। उसके बाद उसमें पेस्ट करेंगे, कॉइन कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पे पेस्ट करेंगे और फिर हम उसको क्लिक करेंगे सर, फिर डन करेंगे। बिल्कुल सही जी, रोताश कुमार जी का बिल्कुल सही आंसर। तो रोताश कुमार जी का आंसर मैं फिर से रिफ्रेश करना चाहूंगा। थैंक यू रोताश जी। थैंक यू अब सर। आपने हाँ जी बढ़िया बताया। तो मैं फिर से कुछ ये प्रोसेस आपको फिर से समझाना चाहता हूँ और कुछ चीजें और ऐड करना चाहता हूँ। आपका जब भी आपका इधर एक्सीडेंटली जहाँ आप कैसे भी आपका डिलीट हो जाए अगर फर्टिलाइजर कॉइन या कोई भी टोकन या कोई भी कॉइन आपका डिलीट हो जाए तो पहले सबसे पहले आपको उस करेंसी का एक जो है कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, जो कि एक यूनिक आइडेंटिफायर जिसको बोला जाता है, वो आपको कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस चाहिए। आप कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस अगर आपको मिल जाता है तो उसको कॉपी कीजिए, ट्रस्ट वॉलेट एप्लीकेशन पे जाइए, तो एक जो टॉगल स्विच है ऊपर लगा रहता है उसको क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको जो सीरीज ऑफ कॉइन्स है उसका उसका जो है वो पब्लिशिंग रहता है उसमें, तो सबसे एंड में आपके पास रहता है ऐड कस्टम टोकन। आप उस पर क्लिक कीजिए, जो आपका जो नेक्स्ट पेज है वो खुलता है। उसमें आपको नेटवर्क जो है वो जरूर पता होना चाहिए कि वो टोकन वो कॉइन कौन से नेटवर्क पे है। वो इथेरियम भी हो सकता है, वो बाइनेंस भी हो सकता है। अगर वो इथेरियम का है तो इथेरियम का नेटवर्क आप सिलेक्ट कीजिए। अगर वो बाइनेंस का टोकन है, जैसे फर्टिलाइजर कॉइन एक बाइनेंस का नेटवर्क शेयर कर रहा है, तो इसीलिए ये BSC बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर चल रहा है, तो आपको जो है वो बाइनेंस का नेटवर्क सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपने जो कॉपी किया हुआ है वो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस उसको पेस्ट करेंगे। बाकी का जो सिस्टम है वो खुद ब खुद बाकी का जो है वो इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर देगा। मीनिंग कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस के साथ करेंसी का नाम, उसका टिकर सिंबल और कितनी डेसिमल पे वो करेंसी है। अगर वो 18 डेसिमल है या जितने भी हैं तो वो भी आपको डिस्प्ले कर देगा। तो उसके बाद आप उसको सेव करेंगे तो आपके जो डैशबोर्ड है वो उसके ऊपर आपका जो है वो डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा टोकन या कॉइन। प्रताश कुमार जी बिल्कुल सही आंसर। तो मैंने फिर से आपको थोड़ा सा डिटेल में प्रोसेस सभी को बताया। सो होपफुली जिनको थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन होगा तो उनको मे बी एक बार फिर से ये रिफ्रेश हो जाएगा। तो रुताश कुमार जी का बिल्कुल सही आंसर। तो हम मूव करते हैं जी थर्ड क्वेश्चन पे। सो थर्ड क्वेश्चन हमारा है, हमने आपको एक लिक्विडिटी पूल बना के दिया जिसका वेबसाइट का नाम है fertilizercoin.org। fertilizercoin.org में आपको लिक्विडिटी पूल में ऐड होने के लिए अपना प्रोफाइल बनाना पड़ता है। तो वो प्रोसेस का आप हमको सभी मीटिंग को ये बताइए कि वो प्रोसेस क्या है, किस तरह से आप अपना प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे। तो ये कंप्लीट आपको प्रोसेस समझाना है सभी को। तो हम पहला जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं वो हैं प्रकाश झैंसल जी, कुमकुम कुमावत जी,
कमल कृष्ण जी, नरेंद्र वर्मा जी, दीना करण जी। हाँ सर, हेलो। हाँ जी दीना जी, नमस्कार सर, कैसे हो? हाँ सर, नमस्कार, बढ़िया है सर। हाँ जी बताइए सर। सर वेबसाइट में जाएंगे फर्टिलाइजर coin.org में, उस पे जाके न्यू यूजर पे साइन अप करेंगे। उसके बाद जो है स्पॉन्सर आईडी उस पे लिखेंगे, आप किस किस स्पॉन्सर में आ रहे हैं करके। उसके बाद अपना डिटेल, नाम भरेंगे, ईमेल वगैरह भरेंगे, मोबाइल नंबर भरेंगे। उसके बाद उसमें साइन अप कर देंगे तो वो अंदर चले जाएंगे उसके। बिल्कुल सही दीना करण जी, बिल्कुल सही। यही क्वेश्चन हमको 1-2 दिन पहले आया था और कुछ इसमें मैं अपना भी ऐड करना चाहूँगा। तो बिल्कुल सही है आपका, तो कुछ इसमें ऐड करते हैं हम। दीना जी का आंसर में थोड़ा सा हो और हम एडिशन करेंगे। तो थैंक यू दीना जी, आप अपना म्यूट कर लीजिए। अभी हम फिर से ये मीटिंग में यही अपना रिफ्रेश करते हैं। तो दीना जी का बिल्कुल सही आंसर कि हम एक बार पहले हमको fertilizercoin.org पे जाना पड़ेगा। उसके बाद साइन अप पेज पे हम गए, उसके बाद हमको अकाउंट जो है वो हमारा क्रिएट करना पड़ेगा। अकाउंट क्रिएशन के लिए आपके पास सबसे पहले एक रेफरल आईडी होना चाहिए, जो आपको जिन्होंने भी वो वेबसाइट के बारे में या लिक्विडिटी पूल के बारे में बताया है, वो आपको रेफरल आईडी देंगे, जहाँ फिर आपका वो टीम लीड भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आपके पास वो रेफरल आईडी होना ज़रूरी है। जब वो आप वो पेस्ट करेंगे अपने रेफरल लिंक में, तब जो ऑटोमेटिकली आप एक कनेक्ट हो रहे हैं एक चेन के नीचे, जो कि आपका जो है टीम लीड रहेगा, या जिसका भी आपने रेफरल आईडी यूज़ किया है। तो उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप जो फॉर्म है उसमें आप फिलअप करते रहेंगे अपना नाम, एड्रेस, ईमेल नंबर, प्लस जो एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ, उसमें आपका जो है एक वॉलेट एड्रेस भी पूछा जाता है, और वॉलेट एड्रेस डाल के ये सारी चीजें विद आपके पासवर्ड के वो एक कॉम्बिनेशन होता है, मिक्स ऑफ लेटर्स। तो ये सारी चीजें आप जब कंप्लीट करते हो, इसको सेव करते हो, तो आपका एक प्रोफाइल जो है वो बन जाता है और आप एक डैशबोर्ड में आ जाते हो। तो मीनिंग आप लिक्विडिटी पूल का पार्ट बन गए, पर उसके बाद आपको जो सेकंड प्रोसेस है उसका है वो लिक्विडिटी ऐड करना पड़ता है, जो कि आपके कुछ कॉइन्स होते हैं। जो हमारा रिक्वायरमेंट है वो है एटलीस्ट 500 कॉइन्स। तो 500 कॉइन्स से आप जो है वो एक तरह से सर्कुलेशन में जो शुरू कर सकते हो सब कुछ। तो दीना जी का बिल्कुल सही आंसर। ये कुछ मैंने कुछ डिटेल में बताया, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े दिन पहले आया भी था कि किस तरह से किया जाए। तो हमारा इस पे एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट भी है, वो हमने डिलीवर भी किया हुआ है। अगर आपको, हम सोच रहे हैं कि एक आधे दिन में इसका हम डेमो फिर से करेंगे, ताकि जिन भी यूजर्स का ये अनआंसर्ड क्वेश्चन है वो आंसर हो जाएंगे। तो आज पार्टिसिपेंट्स सभी जिन्होंने प्राइज जीता है, सिमरन मैम और दीना करण जी, और आप सभी मेरे को अपना जो है एड्रेस ट्रस्ट वॉलेट का वो भेजेंगे, और उसके बाद हम जो है आपको जो कॉइन का डिलीवरी कर देंगे आज। तो थैंक यू सो मच सभी का पार्टिसिपेशन के लिए। और हम अभी चलते हैं कोई Q&A, जो कि हमारा क्वेश्चन आंसर्स है। तो आप जिनका भी कोई आंसर क्वेश्चन है वो प्लीज़ 1 बाय 1 अनम्यूट करके पूछिए। नमस्कार सर जी। नमस्कार सर, कैसे हो? ठीक सर जी, एकदम। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। जी सर। सबसे पहले हम ट्रस्ट वॉलेट इंस्टॉल करते हैं अपने इस फोन में या सिस्टम में, जी उसके सर। बाद हम लिक्विडिटी पूल बनाते हैं, मतलब ये तैयार करते हैं, वेबसाइट पे डालते हैं। तो इसमें हम जो वॉलेट में न डाल के कॉइन हम डालते हैं लिक्विडिटी पूल में, ताकि वो गेन हो जाए, बढ़ते रहे। जी सर। तो मैं ये करा सर जी, अगर वैलेट, ट्रस्ट वैलेट ना इंस्टॉल करके डायरेक्ट हम ये लिक्विडिटी पूल बनाएं तो क्या सही है? रुताश कुमार जी, उसमें क्या है कि आपके पास, देखिए, आप बैंक में जाते हो, राइट? तो हाँ आप जी। बैंक में जाते हो एक रीजन के लिए कि आपको अपना कैश जो है वो वहाँ पे डिपॉजिट करना है। जो हाँ जी। ट्रस्ट वॉलेट है वो आपका सर एक बैंक अकाउंट ही है। आपके पास जो भी करेंसी है, आप वो उसको कहीं ना कहीं तो होल्ड करोगे, राइट? हाँ जी। तो हम ठीक है सर। इसीलिए हमने जो ट्रस्ट वॉलेट है वो डाला हुआ है, ताकि आपका करेंसी जो है वो होल्ड रहे कहीं ना कहीं पे, राइट? क्योंकि करेंसी आप उसके अलावा एग्जिस्ट ही नहीं करेगी अगर आपके पास कोई वॉलेट नहीं है। तो इसीलिए ट्रस्ट वॉलेट का होना वो ज़रूरी है। ट्रस्ट वॉलेट भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, मेटामास्क भी हो सकता है, बहुत वॉलेट है मार्केट में।
कि आप कोई भी जो एक ट्रस्टेबल आपको वॉलेट जो है वो यूज करना पड़ेगा अपने कॉइन की स्टोरेज के लिए, और उसी कॉइन और उसी ट्रस्ट वॉलेट के थ्रू, अगर ट्रस्ट वॉलेट है या मेटामास्क है या कोई और वॉलेट भी है, तो वहीं से आप जो है वो ट्रांसफर कर सकते हो डायरेक्टली। पर हम रेकमेंड ये करते हैं कि आपके पास ट्रस्ट वॉलेट हो, क्योंकि हमने भी जो सॉफ्टवेयर में है वो ट्रस्ट वॉलेट का ही लिंक डाला हुआ है। तो इसीलिए क्या है कि एक इजी जो है वो ट्रांसफर हो जाता है कि आपको भी एक क्योंकि आप सभी के पास ट्रस्ट वॉलेट ही है, तो इसीलिए ये यूजिबिलिटी के लिए भी एक अच्छा जो है एक सिक्योर जो है ये प्रोसेस है। तो आपके एक क्वेश्चन का आंसर यही है कि आपके पास ट्रस्ट वॉलेट होना चाहिए या कोई भी वॉलेट होना चाहिए, उसके बिना आप जो कॉइन है उसका ट्रांसफर नहीं कर पाओगे, और जो लिक्विडिटी पूल में है वो कॉइन भी नहीं पहुंच पाएंगे। थैंक यू सर। थैंक यू रताश कुमार जी, थैंक यू, बहुत बढ़िया क्वेश्चन सर का। थैंक यू सर। किसी और का क्वेश्चन? हाँ जी, थैंक यू सर सो मच। हेलो। जी सर, दिनाकरन जी हाँ नमस्कार हाँ सर। सर, नमस्कार सर। सर एक क्वेश्चन है हाँ जी। कि जैसे ट्रस्ट वाले वॉलेट से लिक्विडिटी पूल में लेके जाते तो क्या बीएनबी विदाउट बीएनबी वो जाता नहीं है? हेलो। ट्रस्ट वॉलेट, हाँ जी सर, बताइए सर। तो अगर किसी को भी करना है तो अभी जैसे विदाउट पहले बीएनबी परचेज करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो वहां जाएगा ना सर? जी क्योंकि सर, हम लोग ने क्योंकि डायरेक्ट हमारा करके जो देखा तो वो लिक्विडिटी पूल है जा वो, नहीं रहा है। हाँ जी, क्योंकि सर जो लिक्विडिटी पूल है उसमें हम्म भी जो एड्रेस है वो सर ट्रस्ट वॉलेट का ही है। तो हमने जो हम्म इंटीग्रेशन किया हुआ है वो ट्रस्ट वॉलेट दोनों तरफ से है हमारे पास, हम्म तो इसीलिए ये जो इंटीग्रेशन है ये ट्रांसफर हो पा रहा है। जो बीएनबी हम्म, का फीस है सर वो ट्रस्ट वॉलेट का रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमारे पास हाँ। हमारे खुद का जो है वो एक थर्ड पार्टी, हमको अभी के लिए जो है एक हम्म थर्ड हम्म पार्टी जो है रिसोर्स यूज करना पड़ रहा है, इसीलिए हमको जो है वो बीएनबी इन्वॉल्व है। तो दिक्कत ये है सर, काफी सारे लोगों के पास नहीं है, तो वो पहले बीएनबी परचेज करो, फिर इस पे ट्रांसफर करो, फिर यहाँ से फिर वहां ट्रांसफर करना है सर। वही प्रोसेस है ना सर? हेलो। आवाज नहीं आ रही। हेलो। हेलो। नेटवर्क इस हेलो सुखमीत सर, आपकी आवाज नहीं आ पा रही। सर कट गए शायद नेटवर्क। दीना जी हेलो। हाँ जी सर। ओ सर अभी सॉरी, वो मेरा थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा ओके है। जी ओके सर। सर। हाँ जी सर, वही पूछना है कि विदाउट बीएनबी हम ट्रांसफर नहीं कर सकते ना? विदाउट बी सर, अभी के लिए जो है ना वो बीएनबी हमको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, जैसे आपको बताया कि हम एक थर्ड पार्टी सोर्स यूज कर रहे हैं जो कि ट्रस्ट वॉलेट है। तो उसके लिए सर हम कुछ सोचते हैं कि अगर हम किसी तरह से, हम एक्चुअली टीम लीडर से बात करते हैं, तो उसमें क्या है कि कुछ हम तो सोचते हैं कि इसको अगर इनकन्वीनियंस आ रहा है सभी के लिए, मेजोरिटी ऑफ यूजर्स के लिए, तो इस पे बिल्कुल सर। हम कुछ सोल्यूशन निकालते हैं सर। क्या सर किसी के पास बीएनबी नहीं है? अब अभी बीएनबी अब वहां से परचेज करना है, फिर उसके बाद उसको ट्रस्ट वैलेट में लेके आना है, फिर यहाँ से फिर उसको ट्रांसफर करना है। तो अगर डायरेक्टली ट्रांसफर होगा तो बहुत बढ़िया हो जाता तब तो। हेलो। जी सर। हाँ जी सर। तो वही सर, अभी हम मीटिंग के बाद हम थोड़ा सा इस पे डिस्कशन करेंगे ओके। कि किस तरह से हम जो बीएनबी का वो है वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं भी हम कल तक या परसों तक हम इस पे कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल देंगे सर। ओके सर, थैंक यू। हाँ जी, ठीक है दिनकर जी, थैंक यू सो मच। तो मीटिंग के लिए लास्ट क्वेश्चन जी, कि आप जिनका भी कोई क्वेश्चन है वो प्लीज पूछिए, नहीं तो उसके बाद हम मीटिंग समाप्त करेंगे।
तो ठीक है, ये सभी का थैंक यू सो मच। आप सभी ने आज पार्टिसिपेशन किया मीटिंग में, और बढ़िया इसी तरह ही क्वेश्चन लेके आते रहिए, ताकि हम जो अपना नॉलेज शेयरिंग का पूल है उसको बड़े से बड़ा करते रहें, और एवरीडे आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए कुछ ना कुछ बताते रहें। तो थैंक यू सो मच। सो कल हम फिर हाजिर होंगे इसी टाइम पे, कुछ नए टॉपिक्स के साथ, कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड इवनिंग, गुड नाइट, कल को मिलते हैं। थैंक यू सो मच।